हेलो फ्रेंड, एचएससी एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और एवरी डे आई विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक दैट इज़ मेड बाय माई सेल्फ एंड इन पावर पॉइंट में बनाता हूँ। और बनाना इसलिए पड़ रहा है कि वी हैव लर्न एवरीथिंग, मैक्सिमम चीज़ें याद हैं। अगर मैं वर्बली आपको बताता हूँ तो आप नोट्स नहीं बना पाते। तो नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि रिटर्न में आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि आप बोर्ड वीडियो को पॉज करके, पुश करके और पॉज करके रोक कर उसको आप दोबारा रिटर्न कर सके, लिख सकें और बना सके। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दैट इज़ अ नियर मिस, निकट चूक, इसे हिंदी में बोलते बाल बाल बचना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे एक्सीडेंट घटना है, एक्सीडेंट दुर्घटना है, इंसिडेंट घटना है, वैसे ये नियर मिस जो निकट चूक होती है वो बहुत ज़्यादा सेफ्टी में मायने रखती है। सबसे ज़्यादा जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं नियर मिस के रूप में होते हैं। निकट चूक, एक्सीडेंट बाद में होगा, पहले निकट चूक ही ज़्यादातर चांसेस होते हैं। क्या इसका क्या स्टैंडर्ड डेफिनेशन? दैट इज़ द एन अनवांटेड प्लांट इवेंट दैट हैज़ द पोटेंशियल एनर्जी cause to harm workers, property damage and work environment, but does not do this is known as near miss। ऐसा कुछ भी अचानक होने वाला है, कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें पोटेंशियल एनर्जी है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, वर्कर को नुकसान पहुंचा सकता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, बट पहुंचा नहीं पाता है, यानी पहुंचाने की कोशिश करता है, दैट इज़ नोन एज नियर मिस। उसको हम निकट चूक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल है वर्किंग अंडर सस्पेंसिव लोड। आप वर्किंग अंडर सस्पेंडेड लोड, आप नीचे काम कर रहे हैं किसी सस्पेंडेड लोड के नीचे, तो वो नियर मिस है, निकट चूक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। फॉलिंग हैमर नियर वर्कर्स, कोई वर्कर्स है उसके नियर, उसके आसपास हैमर गिर जाए, ठीक है। ये देखिए एक मकोड़ा आ रहा है, मैं तुमको इसको दिखा देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा, ये भी एक नियर मिस है। ये चल रहा है लेकिन कहीं काट ले हमें कुछ, तो ये नियर मिस कहलाएगा। इसी तरीके से ऐसा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जिससे आप बिल्कुल सटीक आपको याद रहेगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, कोई परेशानी नहीं, एक वीडियो बनाऊंगा आज इसकी। अगर an unwanted plant event that has the potential that leads to the damage, property, loss of life for human beings। एक ही एग्जाम्पल को लेके चलता, अगर हैमर है ऊपर से गिर गया और वर्कर्स के नहीं लगा, दैट इज नियर मिस, उसको निकट चूक कहेंगे। हैमर है वर्कर्स के लग गया किसी तरीके से, कोई भी किसी रूप में भी, दैट इज एक्सीडेंट, अनवांटेड प्लांट इवेंट। हैमर है किसी ने उठाया, या हैमर नहीं, कोई लकड़ी है, फंट है, कुछ भी है, और वो किसी के फेंक कर मार दी जानबूझ के, इंसिडेंट है, घटना है। अनवांटेड प्लांट इवेंट मे बी प्लांट, ठीक है, इंसिडेंट है। रॉबरी, बैंक डकैती कर लेता आदमी, इंसिडेंट है, घटना का अंजाम हो गया। तो एक ही एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। हैमर है, अगर गिर गया किसी वर्कर के पास, चोट नहीं लगी, पोटेंशियल था, तो नियर मिस है, निकट चूक है, बाल बाल बच गए। लग गया तो एक्सीडेंट है, और अगर जानबूझकर गिरा दिया या मारा है तो वो इंसिडेंट है। ये तीनों बजाती है। अगर इंजरी होती है तो इंजरी में छोटा मोटा चोट लगता है, इंजरी में भी पोटेंशियल होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं ये तीनों एग्जाम्पल को बता दिया। अब इसमें हैजार्ड क्या है और रिस्क क्या है ये भी बता देते, थोड़ा वीडियो लंबी हो, कोई परेशानी नहीं। हैजार्ड, हैमर एक हैजार्ड है, कहीं रखा है, वो गिर सकता है, ठीक है, चोट मार सकता है, जैसे फॉलिंग स्लिप हैजार्ड है, वैसे ही हैमर हैजार्ड। किसकी क्या डेफिनेशन है? समथिंग दैट हैज़ पोटेंशियल कॉज टू हार्म, ऐसा कुछ भी जो आपको, इट कुड बी एनीथिंग दैट हैज़ द पोटेंशियल लीड टू डैमेज, प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऐसा कुछ भी जो आपको नुकसान पहुंचाए वो हैजार्ड है। पोटेंशियल एनर्जी, it is a stored energy that convert into the accident इंसिडेंट्स। एक स्टोर्ड एनर्जी है, डिफरेंट डेफिनेशन है हैजार्ड की। उसके बाद रिस्क क्या है? रिस्क
ये चांस और प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट्स, आप लैडर है उस पर कई बार चढ़ रहे हैं, कई बार आप उतर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है ये मैं डीपली समझा रहा हूँ। उसमें होता क्या है कि आप 10 बार चढ़े 10 बार उतरे, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, डंडा सही नहीं है, कुछ है गिर गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। वो एक रिस्क है आपका, कितनी सेफली आप बार चढ़े कितनी बार उतरे। ये रिस्क, ये हज़ार्ड, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, इनको रट लो और रट के याद कर लो, तो आपको HSC में कोई बीट नहीं कर सकता, मात नहीं दे सकता। रिटर्न में मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, और याद रहे, नोट्स रहेंगे तो आप इसमें कहीं भी जाके डिबेट कर सकते हो, या पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन किसी भी वर्कर्स में, कहीं वर्कशॉप में, कहीं सेमिनार में आप इसको दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।